सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के हरियाणा प्रभारी कलराज मिश्र के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का ना तो कोई असूल है न नियम, सिर्फ सत्ता हासिल करना ही उनका लक्ष्य है। इस पार्टी के ना कोई असूल है न कोई नियम है और सत्ता हासिल करना ही कहीं एक उनका नियम है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार रात को रोहतक में अशोक तंवर समर्थक पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा प्रभारी कलराज मिश्र द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने जींद उपचुनाव को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए भारी बहुमत से जीत का दावा किया। नॉमिनेशन डे में गया था और जो वहाँ के हालात हैं, कांग्रेस के पक्ष में लोगों की हवा चल रही है और कांग्रेस का हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के पास जींद उपचुनाव में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए इनेलो के दिवंगत विधायक के बेटे को पार्टी में शामिल किया गया। देखिए, जो विपक्ष के आने वाले उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं था, दूसरी पार्टी से इम्पोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, उनके पास अपना उम्मीदवार नहीं था। इनेलो से जो 1 महीने पहले तक जो इनेलो पार्टी में थे उनको लाके उन्होंने पार्टी वो अपनी टिकट दी है। जो वहाँ पे जो हमारा उम्मीदवार जो है सशक्त उम्मीदवार है और सीनियर कांग्रेस का है, उस जिले से। वहीं जींद उपचुनाव में उतारे कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए सीनियर नेता को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, वहाँ पर जो है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और ये प्रतिष्ठा का सवाल था, तो यही फैसला हुआ, पार्टी ने फैसला किया भाई अपने सीनियर आदमी को वहाँ लड़ाया। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सब ने मिलकर इनको उम्मीदवार बनाया। सुरजेवाला मंत्री भी रहे हैं, हमारे साथ मंत्री थे और जगह जगह आवाज उठाते रहे लोगों की जनहित की बात। विधानसभा तो ये चलाता ही नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका विधानसभा में यकीन ही नहीं है। ये तो एक दिन के लिए जाएंगे, भाग जाएंगे, एक दिन चलाएंगे फिर भाग जाएंगे। तो भाजने वाली पार्टी है, इन्होंने कहाँ विधानसभा चलाई है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वर्णों को 10% आरक्षण के सवाल पर भी अपना जवाब दिया। तो 2013 में हमने कर दिया था, यूं का यूं, बिल्कुल आप देखेंगे जो हमारा नोटिफिकेशन था वो यूं का यूं हमारी नकल करके इन्होंने छापा है। जब हमने यहाँ पे दिया था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी लोकल यूनिटी यहाँ का विरोध कर रही थी, आज समर्थन कर रही है। हमने ये साबित होता है कि हमने ठीक दिया था और आज भी बहुत सारा लाभ जो जिन भाइयों को लिए दिया था 10% हमने, उसमें राजपूत भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, मेरे बनिए भाई हैं और अपना ब्राह्मण भाई हैं, 4 मेजर जो कमेटी उनको लाभ पहुंच रहा है इस चीज़ का। देखिए, उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो हमने जो आरक्षण दिया था, हमने किसी को छेड़ा नहीं और किसी को छोड़ा नहीं। ये तो इस सरकार ने वहाँ एफिडेविट बदला सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो कोई स्थिति नहीं होनी थी। और फिर जो हमने पास किया था वो का वो यूँ लेके आए।